अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने स्टोर में प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे और कैसे हम उस पर मज़ीद कैटेगरीज या मज़ीद अपने थीम पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में वर्डप्रेस का बेसिक सीख लिया आपने, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, वो काम का प्लगइन कैसे करना है और फिर बाकी काम कैसे करना है। सैम्पल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें बाकी काम भी अभी साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे अगर क्लिक करते हैं आप तो आपके पास 3-4 मेन्यू आइटम शो कर रहा है। ऑल प्रोडक्ट्स में आप जितनी प्रोडक्ट ऐड की होंगी यहाँ पे आ जा करेंगी। ऐड न्यू करनी है, एक और प्रोडक्ट अभी आप ऐड करना चाहे भी कर सकते हैं। उससे पहले कैटेगरीज ऐड करनी चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये मतलब ये एक टैग के एक प्रोडक्ट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो आप पहले से ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले जैसे शॉपिफाई में हमने कुछ कैटेगरीज ऐड की थी, कोशिश करते हैं कि इसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। पहले कैटेगरीज वाले सेक्शन में हम लोग जाएंगे। एक कैटेगरी ऑटो आ जाती है अनकैटेगराइज के नाम से, उसको भी एडिट करना चाहें आप उसको आप एडिट कर लें। हम लोग अक्सर कहते हैं कि इस कैटेगरी को अनकैटेगराइज की बजाय कर देते हैं कि मिक्स के नाम से ना, कि जो भी ऐसे आइटम जो किसी और में वो नहीं आ रही यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको आप सबसे पहले इसको एडिट कर लें। एडिट करते हैं हम लोग, इसका नाम रख लेते हैं मिक्स। ठीक है, किसी और में ना हो, इसमें आ जाए। ठीक है, इसके नाम से। और यहाँ पर इसके मतलब कुछ भी ऐड कर देते हैं, कोई हम लोग फ़ोटो कुछ अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं फ्लावर्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई भी एक रख लेता हूँ ऑप्शन के तौर पे। अपलोड, ये हमारी फाइल में आएगा इधर भी। अच्छा, अपलोडिंग के टाइम अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाहते हैं बेसिक लेवल पे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ALT था, अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं। अगर इमेज शो अगर ना हो रहा हो तो कुछ ना कुछ शो दिखा दे। ठीक है, इसको आप ऐड अक्सर कर दिया करें आपने, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे आराम से काम करना है तो आप इसको ज़रूर आप करें। ठीक है, मिक्स इवेंट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ, इसी को इसका रख लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसका अगर टाइटल भी वो कैप्शन और डिस्क्रिप्शन में भी कोई डालना चाहते हो इसी तरह का कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जो फर्स्ट ऑल टेक्स्ट होता है ये तब आता है जब इंटरनेट स्पीड स्लो हो, इमेज शो ना हो रहा हो, या कोई ऐसा प्लगइन हमने अभी वेबसाइट पे किया हुआ है कि इमेज शो ना करे वो ना, उससे पहले इमेज की जगह ये टेक्स्ट शो कर देगा, बजाय उस पर क्रॉस का आ जाए, आइकन आ जाए कि ये शो को नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी जगह ये चीज़ है। और टाइटल ये है कि अगर कि फ्यूचर में ये इमेज कहीं यूज़ होता है उसके साथ उसका टाइटल आ जाए, उसका कैप्शन भी आ सकता है, या अगर उसकी अगर डिस्क्रिप्शन में भी ना यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट या आपकी वेबसाइट के बीच में जितने कंटेंट है वो रैंक हो जाएगा। ठीक है, गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है मिक्स इवेंट प्रोडक्ट्स, तो अगर वो फ़ोटोज़ में ये चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे काम की चीज़ है, इसको आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ इमेज करते हैं हम, इस कैटेगरी को अपडेट कर लेते हैं। इसी तरह इवेंट से रिलेटेड 2-3 और कैटेगरी हम लोग ऐड कर लेते हैं। जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए क्या कुछ हमें अक्सर मतलब चाहिए होता है, डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, डेकोरेशन कर लेते हैं इसका नाम। ठीक है, डेकोरेशन से रिलेटेड कोई अच्छा सा एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। डेकोरेशन ये जनरल कैटेगरी हो जाएगी, इसके बीच में बर्थडे डेकोरेशन कर सकते हैं और वेडिंग डेकोरेशन, इस तरह की मतलब चीज़ें। ठीक है, अभी डेकोरेशन से रिलेटेड ना कुछ इमेज एक कर लेते हैं डाउनलोड, अच्छा सा कोई भी। फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, ऑल फाइल्स में चले जाएंगे।
और यहाँ से इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने ऑल टेक्स्ट वगैरह अपने यूज़ कर लेना है। अभी मैं तो क्लास में हूँ, तो क्लास में हम लोग अभी एक एक का डाल दिया, बाकी आप लोग खुद मतलब कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूज़ किया और ऐड न्यू कैटेगरी कर लेता हूँ, ठीक है। डेकोरेशन की होगी, इसके बाद मैं और कर लेता हूँ कि गिफ्ट्स, ठीक है, ये भी अक्सर यूज़ होते हैं। गिफ्ट से रिलेटेड कोई भी एक इमेज यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसी सीक्वेंस से इसको अपलोड करते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे स्लग, ठीक है। स्लग ये होता है कि यूज़र फ्रेंडली अपने यूआरएल फ्रंट पे तो हमें शो करेगा गिफ्ट, लेकिन ये जो यहाँ पे टाइटल बार पे आप कुछ और शो करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ मतलब कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ द गिफ्ट फॉर इवेंट्स, या गिफ्ट फॉर कर लेता हूँ बर्थडे, स्पेस आगे करते हैं, बर्थडे के बाद कर लेते हैं वेडिंग एंड पार्टी इवेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ कर ली। इसी तरह इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं इधर, ठीक है। कोई एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर में जब आपकी वेबसाइट वही रैंक करनी हो गूगल में, आप चाहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, तो इसके लिए यूज़ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आ रही है कैटेगरी, ये पेरेंट की कैटेगरी, ठीक है। शॉपिफाई में तो ये चीज़ है नहीं थी, उसमें कलेक्शन जस्ट आप क्रिएट करते जाएं और आप अगर मेन्यू में जाकर उसकी कैटेगरी में किसी पेरेंट चाइल्ड वगैरह क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने अगर किसी कैटेगरी का अगर चाइल्ड भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस जब आप चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से अपना एक पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं गिफ्ट एक कैटेगरी हो जाए, मैन उसके बीच में सब कैटेगरीज होते हैं, बर्थडे, वेडिंग पार्टी और मतलब ब्राइडल शावर, और हो सकता है इस 3-4 कैटेगरी और ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मुझे याद है अभी गिफ्ट्स के बारे में, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है कि किस तरह शो हो, सब कैटेगरी टाइप शो, प्रोडक्ट ऐड हो या डिफ़ॉल्ट हो। मैं कहता हूँ अभी ये डिफ़ॉल्ट व्यू ही इसका है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसको भी। डेकोरेशन गिफ्ट्स हो गया, और हम बाकी इसमें इवेंट्स में क्या कुछ होता है, हम लोग डेकोरेशन गिफ्ट्स और बाकी कर लेते हैं पार्टी ड्रेस वगैरह भी, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अक्सर जब आप किसी बर्थडे इवेंट्स पे के लिए उसके लिए अलहदा मतलब दायरा कुछ परचेज करने होते हैं, ठीक है। पार्टी क्लोथिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शन आ सकते हैं। कोई एक अच्छे से एक इमेज जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो उसका आप यूज़ मतलब कर लें, ठीक है। अब बर्थडे के लिए अलहदा वो होते हैं मतलब ड्रेसेस ऐसी, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये कोई अच्छा इमेज यूज़ कर लेता हूँ, अच्छी क्वालिटी का हो। आप लोगों ने कोशिश करना है इमेजेस का साइज़ भी फिक्स होना चाहिए। अभी सेव करने के बाद फ़ोटोशॉप पे हल्का सा उसको एडिट कर सकते हैं आप लोग। जैसे मैं अक्सर यूज़ करता हूँ 600 बाय 600 साइज़, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होता है कि उसी साइज़ में मेरी चीज़ बस सेव होके शो कर रहा होता है, ठीक है। ये कैटेगरी ऐड होगी, ठीक है। पार्टी इसमें अगर ड्रेस के बीच में आ सकता है बर्थडे पार्टी वेडिंग, सब कैटेगरीज हम लोग फ्यूचर में क्रिएट इसमें करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारी साइट इवेंट से रिलेटेड है, इसमें मज़ीद भी हम कुछ अगर ऐड करना चाहें कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। जहाँ पर अगर ऐड न्यू में करता हूँ तो मैं मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा
यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, यहाँ पे प्रोडक्ट के मतलब कुछ भी पैराग्राफ है आज अगर आप लिखना चाहते हैं ये ड्रेस इससे बना हुआ है XYZ ये वो, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में बाकी स्टेप बाय स्टेप अभी चलता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ आइटम कुछ यहाँ पर अभी कॉपी कर लेते हैं, किसी भी साइट से कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल eBay में यूज़ कर लेता हूँ। eBay में लिखता हूँ पार्टी डेकोरेशन के नाम से, ठीक है। पार्टी डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ आइटम्स आ रहे हैं इधर अच्छे खासे। कोई भी एक अच्छा आइटम में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये वाले आइटम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या जी, पार्टी और डेकोरेशन के छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें हैं, इनको यूज़ कर लेता हूँ। मैं कोई अच्छा सा इमेज इनके यूज़ करता हूँ। ये सिंगल इमेज है, ये अच्छा लगेगा, ये कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको मैं। और बल्कि मल्टीपल्स कर लेता हूँ सेव के, अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ से इसका अभी मैं कॉपी करता हूँ। अभी टाइटल मुझे अपनी साइट के लिए टाइटल तो मैं इसको ना पेपर फैन फ्लावर्स के नाम से ही यूज़ करूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इसकी मतलब जो भी आइटम के से रिलेटेड कोई है वो तो वो आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इधर से ऐड कर लेता हूँ ये वाला कुछ, ठीक है। तो छोटी मोटी चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं इसमें। अभी ये तो जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ से ये रीड मोड शो का ऑप्शन उठा देता हूँ आगे, ठीक है। फालतू इसमें थे, अगर आप चेक कर लें अगर रिमूव करना चाहते हैं चीज़ें। अच्छा, ये अगर सारा रिमूव करना चाहते हैं यहीं से मैं रिमूव कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है इतना। यहाँ से वीडियो में वापस आ जाता हूँ मैं। ये छोटा मोटा ऐड करना चाहें तो ऐड हम लोग ये कर लेते हैं, बल्कि इतना काफ़ी है। कॉपी करते हैं और ये पेस्ट कर लेते, इतना ठीक है। और यहाँ पे इसके प्राइस में कर लेता हूँ जी। पहले थी ये 7 का था, अब मैं बेच रहे हैं 4, तो 4 पाउंड का, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये अच्छा इसकी कैटेगरी भी आ रही है किस टाइप की ये प्रोडक्ट है। अभी आपने रखनी है सिंपल, ठीक। ग्रुप का होता है किसी के साथ लिंक हुई हो ना, एक प्रोडक्ट ये वाली इसी के साथ भी ये प्रोडक्ट भी हो सकती है। एक्सटर्नल होता है कि लिंक होगा जस्ट, अगर हम लोग ऐड टू कार्ड या बाय नो पे क्लिक करेंगे किसी और वेबसाइट पे आगे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल भी वो भी किसी के साथ ये समझें कि मतलब लिंक ही होती है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि प्रोडक्ट वर्चुअल है या डाउनलोडेबल है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है। आप अगर करना चाहें तो क्लिक आप अगर कर दें वर्चुअल है जी, ठीक है, हमारे पास है। डाउनलोडेबल है, PDF फाइल सेल कर रहे हैं बुक शुक, उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इन्वेंट्री का ऑप्शन है हमारे पास। स्टॉक कीपिंग यूनिट में कोई डालना चाहे मैं तो डाल दे, मैं कहता हूँ 0-1 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने स्टॉक इसका अगर ये करना है मैनेज के नहीं, आपके पास स्टॉक है, आपको पता है कि हमारे पास 500 पीसीज हैं इसके, ठीक है। स्टॉक मैनेज करना चाहिए तो 500 इधर ऐड कर देता हूँ। फिर मैं मतलब ये कि बस सोच एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास इतने हैं इधर, ठीक है। तो अगर आप रियल साइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी के मुताबिक अपनी यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह इसमें अभी डाल देनी। अब बैक ऑर्डर होते हैं कि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी ऑर्डर हम ले लें। ये तब होता है कि मुझे पता है सप्लायर मेरा विद इन 2 डेज़ 1 डेज़ मुझे चीज़ पहुँचा देगा, तो आप इसको अलो कर दें। ये तब होता है जब आपकी एकदम से सेल स्टार्ट होती है तो एकदम से 50 पीसेज ख़त्म हो गया, तो एकदम से आपका वो स्टॉप हो गया काम। आप जब वापस आते हैं लैपटॉप चेक किया, कंप्यूटर चेक किया, यार वो मेरे 50 के 50 बस सेल हो गए हैं, लेकिन आप 500 पीसेस भी सेल कर सकते थे, ठीक है। तो ये बैक ऑर्डर का अक्सर ऑन कर दिया करें आप लोग, ठीक है। और साथ ये भी ऑप्शन है इसमें कि लो बट नोटिफाई कस्टमर, कस्टमर को पता चल जाए कि यार चीज़ अभी फ़िलहाल ख़त्म है। वैसे शिपिंग तीन दिन की है, तो ये ना हो कि अभी कस्टमर अगर ऐड करता है तो उसको लिए फिर उसे पता ही ना हो, हफ्ते बाद चीज़ें पहुँचे, ठीक है। अगर कस्टमर को पता है कि ये चीज़ इनकी साइट पे ख़त्म है लेकिन अभी आ जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग अक्सर ये सिंपल लो वाला बटन ही करते हैं यूज़, ठीक है। और ये है कि थ्रेश होल्ड है कि इतनी रह जाए तो आपको एक आ जाए मैसेज आ जाए, ठीक है। इसको यूज़ कर लें हम।
उसके बाद आ जाते हैं शिपिंग। शिपिंग के लिए वेट इसका आप कुछ भी आप ऐड कर लें। मैं कहता 0.1 मतलब के जी है, ठीक है। वो लेंथ से ऐड करनी ऐड कर दे, वरना तो जरूरत नहीं है, ठीक है। शिपिंग क्लास हमने ऐड करनी होती है बैक एंड से, ठीक है, वहाँ से वो कामर्स के शिपिंग के सेटिंग से वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अभी कोई भी नहीं है तो इसको बेशक छोड़ दें। तो लिंक है किसी और प्रोडक्ट के साथ लिंक है, ठीक है। अगर ये बिके तो साथ इसके ये भी हम लोग बेच रहे हैं। जैसे कोई बंदा अगर मतलब ख़रीदता है बर्गर, उसके साथ हम कहते हैं कि इसके साथ फ्राइज़ भी हैं और इसके साथ ड्रिंक्स भी हैं, तो बंदा कहता है हाँ यार ये ठीक है। तो ये लिंक हो जी अप सेल के लिए हो सकती है ना। अगर एक चीज़ बेच रहे हैं साथ एक और भी अगर बेच रहे हैं तो आपको फ़ायदा है, उसके साथ लिंक कर दिया आपने ना। तो आप उसके साथ कोई लिंक करना चाहते हैं कि पहले से कोई प्रोडक्ट ऐड है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये फर्स्ट हम ऐड कर रहे हैं तो अभी है नहीं है, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं कि हमारे पास क्या कुछ आ सकता है, ठीक है। एट्रीब्यूट एक ऐड करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये क्या था जी, ये हम लोग ये है पेपर फैन। इसमें अगर मैं कह देता हूँ इसमें कलर कर लेते हैं पिंक पर्पल ब्लैक रेड, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं ऐड कर सकता हूँ कलर, ठीक है। ये कहता है कि एट्रीब्यूट है वो सेपरेटेड करें कि जी इंटर सम टाइप कामा और एट्रीब्यूट पर ये लाइन से आप सेपरेट उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ रेड, उसके बाद पिंक, उसके बाद कर लेता हूँ ब्लू। और मल्टीपल है, मल्टीपल ऐड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर का मैंने ऐड कर दिया, आप कहते हैं साइज़ का भी ऐड कर दूँ, वो भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स एक प्रोडक्ट के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कलर साइज़ हाइट वेट्स एक्स वाई जी, मतलब जो मतलब ये मटेरियल हो सकता है, मतलब इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एडवांस के ऊपर, ठीक है। परचेज़ कोई नोट, कोई आप क्लाइंट को मतलब कोई परचेज़ कोई उसको सेंड कर दें, कोई नोट छोड़ना है, तो परचेज़ के टाइम उसके साथ एक छोटा सा आ जाएगा ये मैसेज आ जाए, ठीक है, कि जी कि ये परचेज़ आप मतलब कर रहे हैं लेकिन यूज़ करने से पहले आप ये कर लें वो कर लें। अब जैसे कपड़े हम अक्सर सेल करते हैं तो साथ ही उसके टैग भी होता है, टैग पे होता है कि इसको वाश के बाद इसको कोशिश करें धूप में आप इसको को सुखाएं नहीं, वरना ख़राब हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा एक्स वाई जी, ठीक है। परचेज़ के टाइम भी कोई चीज़ अगर नोट इस तक शो करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। और भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो कामर्स का प्लगइन है, प्लगइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एड ऑन है, ठीक है, एक्सटेंशंस कह लें उनको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक में कर तो एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सटेंशन है, और कुछ एक्सटेंशन तो सिर्फ वो कामर्स की अपनी है और मतलब कुछ हैं थर्ड पार्टी की हैं, ठीक है। आप इधर आते हैं, आप ये चेक कर लें अच्छी खासी, अगर यूज़ करना चाहते हैं इसके साथ कोई ऐसी लिंक होती है तो हम यूज़ इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास है नहीं, अभी हम इसी तरह अगर एक्सटेंशन हमने कोई परचेज की होती है यूज़ की होती है तो वो यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट की शार्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। एक तो हमारे ऊपर आ रही है ये लॉन्ग वाली, ठीक, एक होती है शार्ट्स की, एक लाइन की, तो एक लाइन आप इधर से बेशक कॉपी कर लें, इसी को यूज़ कर लेते हैं उधर के लिए भी, ठीक है, शार्ट के लिए भी ये कर लिए यूज़। आपका इधर तक हो गया काम, ठीक है। यहाँ नहीं आपने कोई अगर मीडिया वगैरह ऐड करना, हमने वो ऐड करना है यहाँ से, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी आप सेलेक्ट कोई भी कर ले, मैं कहता हूँ डेकोरेशन वाली मैं सेलेक्ट कर ले, तो वो मिक्स आइटम में भी है, उसमें अगर डबल ऐड करना चाहते हैं डबल ऐड कर ले, कि मैं सिर्फ एक ही करता हूँ अभी, ठीक है, बल्कि ये भी कर लेता हूँ साथ। उसके बाद टैग्स आ जाते हैं। अब टैग्स वही सर्च टर्म्स होती हैं जो एक वर्ड सिंगल वर्ड हमने करना होता है यूज़, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फ्लावर डिकोर डेकोरेशन आर्टिफिशियल हो गया, प्लास्टिक बैग, और भी इस तरह की इसमें जो इस तरह की है चीज़ें, पेपर फैन है, ठीक है, पेपर फैन, ये जो भी मल्टीपल ऐड करना चाहे आप इधर से ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट इमेज का, ठीक है। एक इमेज प्रोडक्ट का इधर सेलेक्ट कर लेना आपने। अपलोड पे जाता हूँ मैं, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट का एक इमेज कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का इमेज अपलोड होता है।
तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, सेलेक्ट कर लिए। ये हमारा प्रोडक्ट का एक इमेज आ गया यहाँ पर। ये जो हमने शो करना है अपने प्रोडक्ट के, ये फीचर्ड इमेज कह लें उसको, ठीक है, जो हमारा मेन इमेज हो गया। सेकंड एक और इमेज भी मैं शो करना चाहता हूँ, ऐड प्रोडक्ट करता हूँ सिंपली, और सेकंड इमेज भी इसका अपलोड यहाँ से अभी कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल इमेज, ये होती है गैलरी होती है, ठीक। एक इमेज ये अपलोड हो रहा है, एक ये भी, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, गैलरी। गैलरी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा इमेजेस होते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट के 5-6 इमेजेस हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे आप ऐड इधर से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टू गैलरी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे आ गए इसी चीज़ के मल्टीपल इमेजेस आ गए, ठीक है। और भी सेव करना चाहे आपके पास ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है, सेव करके आप अपलोड और भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम कर लेते हैं इसको, सिंपली क्लिक करते हैं पब्लिश पे। हमारी फर्स्ट जो है प्रोडक्ट यहाँ से अभी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ में कोई एरर आ रही है शायद, बल्कि इसको पहले कर लेते हैं प्रीव्यू। हो रही है असल में शायद कोई यहाँ से कोई तो स्लो सा, इसलिए क्लोज कर लेता हूँ। इसी तरह हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 3-4 और अगर प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी सी साइड को फिल करना है, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब डेकोरेशन में कुछ अगर पार्टी सप्लाई में पार्टी डेकोरेशन पे आ जाते हैं, और भी क्या मतलब हमारे पास आइटम आ सकते हैं। हेलोवीन पार्टी भी हो सकती है, और इस तक की में काफ़ी आ रही है, ठीक है। ऑल ओकेजन, वैलेंटाइन डे, बेबी शावर, XYZ, अच्छी खासी ये फील्ड है, इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। ये ऐड कर लेते हैं एक हम लोग, ठीक है। ये अक्सर यूज़ होते हैं। ये मेरे हाल में थोड़ा सा वापस जाते हैं, चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट पब्लिश हो गया कि नहीं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्लो इसको शो कर। अच्छा, ये आपकी इस तरह प्रोडक्ट आ गया, देखिए, ठीक है। यहाँ पे टाइटल आ गया, इसका मतलब कीमत आ गई, इधर ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, और मतलब इस तरह चल गया काम, ठीक है। हम लोगों ने अभी क्या करना है कि जब थीम चेंज होगा तो ये हर चीज़ उसी थीम के मुताबिक आ जाएगी, अच्छी तरह आ जाएगी, ठीक है। एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं अभी हम। थोड़ा सा इशू लग रहा है यहाँ पे मुझे शायद कोई। अच्छा, अक्सर होता है हमारी होस्टिंग जो होते हैं वो भी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये शायद हमने जो परचेज़ की है मे भी उसमें कोई इशू है, ठीक है, होस्टिंग में। तो थोड़ा सा कभी ये ऑप्शन आ जाता है इस तरह के, अक्सर स्लो भी हो जाती है होस्टिंग वाली। चेक कर दो। अच्छा, ये अभी चली गई है ड्राफ्ट में, ठीक है। आप इसको यहाँ से क्विक एडिट करके तो यहाँ से इसको आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहा है, ऑल प्रोडक्ट्स में आए अगर, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का एक इमेज आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट आ रहा, स्टॉक में कितनी है, इन स्टॉक है, अगर थ्रेश होल्ड से कम है तो रेड हो जाएगा, या अगर बिल्कुल ही माइनस में चला जाएगा, ठीक है। कैटेगरी, टैग्स, ये चीज़ फीचर्ड कि अगर इस प्रोडक्ट को फीचर्ड करना चाहें, इधर क्लिक करेंगे ये फीचर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है इधर। तो अभी प्रोडक्ट एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग मज़ीद। ये अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, सेव इमेज करते हैं इसको सिंपली, और पिंक फ्लेमिंगो हैमिंग पेपर डेकोरेशन, ठीक है। ये नाम रख लेते हैं इसका। अच्छा, इसको क्विक एडिट आपने सिंपल ही करना है, और यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टेटस। स्टेटस को कर देना है इसका सिंपल, कर देना पब्लिश, ठीक है। अपडेट करेंगे तो हमारी ये जो प्रोडक्ट वेबसाइट पे अभी ये पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ऐड किया अभी प्रोडक्ट, यहाँ पे उसका मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल के बाद बाकी चीज़ें भी जो भी इससे रिलेटेड है वो भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं जस्ट वैसे ही कॉपी कर, बल्कि ये इसकी असल चीज़ है, ये ऐड करना चाहिए, पूरा ऐड कर लेता हूँ इधर, ठीक है।
एज इट इज़ कॉपी हो गया वो सब कुछ। और बाकी इसकी कुछ भी रख लेते हैं। अगर प्राइस 8 का तो अभी हम 4 का सेल कर रहे हैं। और इन्वेंट्री इसकी भी कर देते हैं जी, 450 पड़ी हुई है हमारे पास। सॉरी SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट हो गया। इन्वेंट्री इधर डाल देंगे हम, और बैक आर्डर लो कर देता हूँ। ठीक हो गया, बाकी सेट है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं मुझे। शिपिंग के लिए मैं कहता हूँ 0.1 मतलब kg है इसका, ठीक है वज़न। और ये अगर आप लिंक करना चाहते हैं उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। हमारे पास एक और थी या प्रोडक्ट है, क्या नाम था, पेपर फ्लावर। सर्च करते हैं, असल में अभी पब्लिश है नहीं है तो शायद इधर सर्चिंग में अभी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स से अगर ऐड करना चाहें कलर तो ऐड कर, लेकिन है ही पिंक है, इसके टाइटल में पिंक है, तो वो एट्रीब्यूट्स क्या होने हैं इसके। एडवांस में परचेज नोट शोट ऐड करना करें। यहाँ से अभी इसको भी डेकोरेशन में ऐड करता हूँ, मिक्स में भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे उसके वो थोड़ा टाइटल इधर भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा काम। उसके बाद टैग्स वगैरह कुछ ऐड अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर मैं चाहता हूँ थोड़े तो जो है वो मोस्ट मतलब कॉमन है वो वाले भी आ जाए, ठीक है। तो इधर क्लिक मैं करूँगा तो वो भी ऑप्शन में इधर आ जाएंगे बस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि फीचर्ड इमेज ऐड कर लेता हूँ। ये मैं आर्टिफिशियल डेकोरेशन डेकोर फ्लावर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज जो सेव किया हुआ है वो अपलोड कर लेता हूँ मैं। बाकी ये प्रोडक्ट हो चुकी है, अभी ये पब्लिश हो चुकी है। साथ एक और ऐड करते हैं हम लोग मज़ीद, कम से कम 3 तो ऐड हो जाएं, उन्हीं को हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ये इमेज है एक, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अपलोड हो चुका है इमेज हमारा, और इसी इमेज को एज ए हम लोग यूज़ करेंगे गैलरी इमेज में, वहाँ भी शो कर देगा ये। ये सेकंड प्रोडक्ट के हमारी ये थर्ड प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। इसमें इशू है कोई मेहर में प्लगइन चेकिन का, इसलिए ये शो कर रहा है इस तरह। अच्छा, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ ये चीज़ प्रॉक्सी, ठीक हो गया। अच्छा, और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी कॉपी कर लेता हूँ इसकी मैं। होस्टिंग इशू लग रहा है मुझे, इसलिए बार बार ये इशू कर रहा है, वरना काफ़ी स्पीड के साथ अभी ये अभी साइट ओपन होनी थी। अच्छा, वर्डप्रेस लोग हम लोग इसलिए कम यूज़ करते हैं क्योंकि अक्सर होस्टिंग स्लो हुई है वेबसाइट स्लो हो जाती है आपकी। लेकिन है चीप ऑप्शन है हमारे पास। तो शॉपिफाई का ऑप्शन क्या कि है थोड़ा इसके मुकाबले में हमें लगता है एक्सपेंसिव है, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो $29 कुछ भी नहीं है। 5,000 में आप अपनी शॉप चला रहे हैं, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये सोच के चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर शॉपिफाई रिकमेंडेड है, लेकिन ये भी रिकमेंडेड है। अक्सर इसमें होस्टिंग का इशू आ जाता है स्लो, अभी जैसे चलते चलते ये बिल्कुल ही स्लो पे चली गई है, ठीक है। ये जैसे अभी मुझे इसमें अगर इशू कर रहा है पब्लिश हो गया, ठीक है। तो वो बस ठीक, ऑल प्रोडक्ट में चेक कर लेता हूँ इसको मैं। ये अभी जो है हमारी अभी एक और प्रोडक्ट अपलोड अभी कर रहे हैं, इस पर इशू शो कर रहा था, लेकिन ये अभी अभी शायद स्पीड के साथ हो जाए, ठीक है। इसकी प्राइस भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ इधर, ठीक है। अभी तो 3 पाउंड में फ़र्ज़ करें सेल कर रहा हूँ। इन्वेंट्री जब मैं कहता हूँ स्टॉक कीपिंग यूनिट आ गया, और इन्वेंट्री इसकी भी मेरे पास इतनी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से अलो कर दिया। फिर उसके बाद स्पीड आपकी हो जानी चाहिए थोड़ी तेज़, ठीक है। जब आप जो इस स्पीड के साथ काम करते जाएंगे काम चलता जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कुछ भी ऐड कर दें, और ये डेकोरेशन वाली चीज़ में आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका भी इमेजेस वगैरह हमने किए हुए हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम लोग।
इसको जस्ट सेव करते हैं अभी। अच्छा, ये दोनों प्रोडक्ट अपलोडेड है हमारी, ठीक है। अब ये भी एक और प्रोडक्ट भी अपलोड हो जाएगी, इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, साथ 3 हो जाएगी। वर्डप्रेस में भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर ड्रॉप शिपिंग जैसे शॉपिफाई में थे, इसमें भी ऑप्शन है उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास इशू आ जाता है कि वो प्लगइन काफ़ी एक्सपेंसिव है। कोई फ्री के प्लगइन है लेकिन वो बहुत स्लो है, उन पर काम वो चलता नहीं है आपका, ठीक है। जो कुछ पेड प्लगइन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो रिकमेंडेड है कि ड्रॉप शिपिंग अगर करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए शॉपिफाई से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये ऐड हो गया अगर दोनों इमेज, तो इसको भी सिंपली हम यहाँ से अगर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे। अगला स्टेप हम लोग करते हैं कि वेबसाइट के लिए ना कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं लाजमी, वो काम करते हैं हम लोग। जैसे अपनी वेबसाइट के थोड़ा सा ना, अगर ई कॉमर्स के लिए या वेबसाइट को वर्डप्रेस में क्रिएट करने के लिए पेजेस को, या तो हमें आनी चाहिए कोडिंग, या आज का विजुअल फॉर्म में भी उस पर हम कर, मतलब अभी काम कर, अभी जो थीम है वो कुछ ऐसे प्लगइन्स यूज़ कर लें जो विजुअल फॉर्म में हमारी अभी साइट को एडिट करेंगे, ठीक है। अपने जो ड्रैग एंड ड्रॉप से काम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, पहले आते हैं क्रिएट करते हैं पेज, ऑल पेजेस पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा पेज है, उसके मुताबिक हम लोग काम कर लेंगे। उसमें होस्टिंग का इशू लग रहा है मुझे। ये भी सैम्पल पेज, जैसे मैंने रिफ़्रेश की थी इसको पूरे वर्डप्रेस को, तो मैं फिर से रीइंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इसलिए अभी वो वही पुरानी चीज़ें में शो कर रहा है साथ में। तो यहाँ से पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग नया, होम पेज के नाम से, ठीक है। होस्टिंग ये काफ़ी स्लो लग रही है मुझे, क्योंकि वेब स्पीड अच्छी जा रही है, इंटरनेट तो ठीक था, जस्ट इसी का इशू आ रहा है। चलिए, जितनी देर में ये ओपन होते हैं, मैं आपको कुछ जो जिन चीज़ों पे हम काम करने जा रहे हैं वो भी मेरी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। एक नाम है विजुअल कंपोज़र वर्डप्रेस का, जो है मतलब अपना प्लगइन, उसके उसके बारे में मैं आपको कुछ यहाँ से बता देता हूँ इतनी देर में। यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये पेज भी ओपन हो गया बल्कि, ठीक है। अच्छा, होम नाम रख लेते हैं, होम पेज रख लें इसका नाम, या आप जो भी अच्छा लगे आपको वो नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कर लेता हूँ सिंपली, यहाँ से कर लिया, यहाँ से पब्लिश, ठीक है। अच्छा, ये हमारा विजुअल कंपोज़र का बेसिकली प्लगइन है, ठीक है। विजुअल कंपोज़र मैन प्लगइन पे आते हैं हम लोग, यहाँ से WP बेकरी का प्लगइन है ये वाला, ये कंपोज़र, ये आ गया, बल्कि इनकी साइट पे चले जाते हैं। ये प्लगइन बेसिकली है क्या, विजुअली आपकी साइट को मुकम्मली बिल्ड करता है। इनकी वीडियो भी चेक कर लेते हैं, अगर अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। ये विजुअली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुकम्मल कोई भी चीज़ चेंज करना चाहे अपनी साइट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन एलिमेंटर के भी नाम से भी है एक, ठीक है, वो भी प्लगइन अच्छा है। वो ये भी अच्छा है, ये भी विजुअली क्या करते हैं, यहाँ से चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप आप इजीली इसमें यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या किया, सिंपली ये चीज़ आ गई, इसमें मुझे कोई समझ नहीं आया यार, ये अब क्या करूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अब मैंने अभी पेज तो क्रिएट कर दिया, अब इसमें क्या करना है मैंने, ठीक है।
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर विजुअल कंपोजर का प्लगइन होगा जो हमारे होम पेज को मुकम्मल करेगा, अभी सेट करेगा, ठीक है। एक ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ दी थी सेटिंग में, आपको याद होगा, रीडिंग के नाम से। अब हम लोग आते हैं रीडिंग पे जाके मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है ना, जब ओपन हो इवेंट्स ऑप्शन .co.uk तो क्या चीज़ शो हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह रहा है ये मुझे, कि आपकी पोस्टें जो हैं ब्लॉग की वो शो होंगी, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा। मुझे तो चाहिए मेरी प्रोडक्ट की अभी साइट है, शॉपिंग की साइट है, शॉप का पेज आना चाहिए, जो ही ओपन हो सामने स्लाइड शो आ जाए, नीचे कैटेगरी इसको प्रोडक्ट्स आ जाएँ। उसके लिए मुझे कोई पेज क्रिएट करना मतलब पड़े। अभी हमने होम पेज के नाम से क्रिएट किया पेज। मैं कहता हूँ कि मेरे जो साइट ओपन हो तो सबसे पहले एक स्टैटिक पेज आ जाए, जिसका नाम मैंने पहले से इधर से ये क्रिएट कर लिया पेज होम के नाम से, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर लिया सेव। होम पेज पे मैं क्या करूँ, अब होम पेज पे आता हूँ, चेक करता हूँ सिंपल टेक्स्ट उसमें ऐड कर सकता हूँ। उस चीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, जैसे विजुअल कंपोजर है ये, ठीक है। जहाँ चेक करते हैं क्या इसका रेट है, ठीक है। और कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड है। अच्छा, एक प्लगइन के बीच में भी कुछ एक्सटेंशन पेड होती हैं, मे भी फ्री का जो हो उसकी कुछ और वर्थ हो, ठीक है। ये हमें फ्री में भी है, अवेलेबल है ये, ठीक है। फ्री में कह रहा है कि इसमें क्या कुछ होगा, आपका काम चलेगा यहाँ तक, ये सब कुछ है नहीं है उसमें, ठीक है। अभी हम सर्च करते हैं फ्री का भी, इधर प्लगइन अगर यूज़ करना है तो हम लोग प्लगइन्स में चले जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि फ्री के प्लगइन में क्या कुछ है, ठीक है। होम पेज हमने जैसे अभी सेट कर दिया, अब हमारी साइट ओपन होगी, होम पेज आ जाएगी, लेकिन होम पेज बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें भी अभी कुछ भी नहीं आएगा। व्यू साइट करूँगा मैं तो आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर मैं जो है विजुअल कंपोजर वो ऐड कर लेता हूँ। कंपोजर लिख के आप जैसे आप सर्च कर लेंगे, मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। अभी हमारी ये चीज़ आ रही है साइट, और थीम कौन सा है, हमारा डिफ़ॉल्ट थीम है, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक। विजुअल कंपोजर की वीडियोस भी होंगी इधर, उनको भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी आपको फील होता है कि नहीं, या वर्डप्रेस पे भी मैंने कभी काम करना है, तो आपके पास ऑप्शन है। और अगर यहीं से डाउनलोड करना चाहते हैं, ज़िप फाइल डाउनलोड करके हम लोग प्लगइन में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, सर्च करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, विजुअल कंपोजर तो ये सिंपल वर्ड हो गया ना, इसी इसी से रिलेटेड और भी प्लगइन है, ये वाले बेशुमार है। अब मुझे इसमें से काफ़ी शायद मैंने यूज़ में किए ही ना हूँ, ठीक है। आप लोग टेस्ट करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक ठाक ऑप्शन है इधर, ठीक है। बल्कि विजुअल कंपोजर का ये लोगो है, तो इससे रिलेटेड भी अभी अभी काफ़ी है, ठीक है। ऐप लैंडिंग पेजेस XYZ इंस्टॉल आप करना चाहते हैं, सिंपल इधर क्लिक करना है, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दें, आपकी वेबसाइट के साथ ये लिंक हो जाएगा। ये यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो सिंपल आपके पास ज़िप फाइल आ जाएगी। उस ज़िप फाइल को आपने यहाँ से अपलोड प्लगइन पे जाके अपलोड कर लेना है, एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट करना है, और इसी तरह सेम प्रोसीजर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये अक्सर हम लोग करते हैं, जो यहाँ से विजुअल कंपोजर के जो प्लगइन जहाँ से करते हैं हम लोग डाउनलोड, उसके लिए हम लोग अक्सर करते हैं यूज़, ठीक है। एक वेबसाइट है, ये इसका नाम है ये कोड कैनियन, ठीक है। कोड कैनियन से ये सीन है, विजुअल कंपोजर के प्लगइन्स आप लोग अगर आप डाउनलोड करना चाहें आप मतलब कर सकते हैं, अच्छे खासे अवेलेबल हैं, ठीक है। अभी 6.0 अभी 9 आ रहे हैं इधर, ठीक है। ये इसमें से इतने ज़्यादा प्लगइन्स हैं, ये यूज़ करना चाहें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट इसकी होती नहीं है इतनी, तो अभी कभी शायद आपको मतलब कभी इसका यूज़ करना पड़ जाए, वरना इसकी इतनी नहीं है होती, ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक्टिवेट हो चुका होगा अभी तक प्लगइन। अगेन होस्टिंग का इशू मुझे फील हो रहा है यहाँ से। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद, एक्टिवेशन के बाद इसका पेज ओपन हो जाएगा यहाँ से विजुअल कंपोजर के सेटिंग का। अगर आप कुछ चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर लें एक बार। ये यहाँ पर आगे लेफ़्ट साइड पे आपके पास विजुअल कंपोजर, इसका डैशबोर्ड, गेटिंग स्टार्टेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है, वहाँ पे जाके चलते हैं पेजेस पे हम वापस।
पेज हमने क्रिएट किया था होम पेज, उसको हमने एडिट करना है कि उस पर हमारा एक थोड़ा अच्छा हो, तो ऊपर कोई बैनर आ जाए, नीचे हमारी जो कैटेगरीज आ जाए, नीचे हमारी उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स आ जाए। ठीक है, जब तक होस्टिंग का वो इशू सॉल्व होता है हम जब तक बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एडिट विद विजुअल कंपोजर, यहीं से डायरेक्ट में चले जाएं, या फिर अगर आप डायरेक्ट अगर ना भी जाए एडिट करेंगे तो ऊपर टॉप पे बटन आ जाता है एडिट विद विजुअल कंपोजर, आप इसको सिंपली वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करें, ये कह रहा है कि आपका प्रोडक्ट का पेज उसके लिए अब यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए यूज़ करने फ़ायदा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ सिर्फ पोस्ट और सिंपली ये इसका मतलब पेज ही आ जाए। ठीक है, ये कहते हैं ठीक है। और भी इसकी जनरल सेटिंग, सिस्टम स्टेटस, XYZ, ये थोड़ी ऐसे टेक्निकल है, कुछ छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अभी हमने एडिट विद विजुअल कंपोजर किया हुआ है, चेक करते हैं होस्टिंग कितनी जल्दी में मतलब रिस्पांस करती है। मेरे ख्याल में अभी मैं भी वेस्ट में यूज़र ज़्यादा है इसलिए शायद, कि शेड होस्टिंग है, शेड होस्टिंग में अक्सर साइट आपकी हो जाती है, स्लो हो जाती है। जहाँ पे प्लगइन्स की बात कर रहा था मैं, कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके लिए आप यूज़ ये यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लेयर शेयर होगी, इस तरह की काफ़ी यहाँ पर आइटम्स आ रहे हैं। अच्छा, ये आ गया जैसे, ठीक है, हमारे में चाहिए वो कामर्स के लिए, यहाँ से वो कामर्स आप अगर लेफ़्ट साइड पे सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपल वो कामर्स से रिलेटेड ही हमारे पास प्लगइन आएंगे। ठीक है, वो कामर्स से रिलेटेड अच्छे खासे आ सकते हैं हमारे, भी चेक करते हैं क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, ये रिव्यूज़ का प्लगइन है। ठीक है, और भी मतलब कुछ ऐसे हैं जो हम यूज़ अगर करना चाहें अपनी वेबसाइट में यूज़ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ऑप्शन। अच्छा, ये अभी तक लोड हो रहा है साइट को, इतनी देर में सिंपल एडिट पे भी क्लिक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये फ्रंट एंड एडिटर और बैक एंड एडिटर का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रंट एंड का होता है कि साइट का पेज ओपन कर देता है जैसे शॉपिफाई में, और आपके पास ऑप्शन आ जाता है एडिट कर लें उसको। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं वो करना चाहे, वो भी ऑप्शन है यहाँ से। जैसे ये अभी कह रहा है कि आपकी साइट भी कैसी हो, अभी तो इस तरह की आ रही है बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि जी के नाम आप जो पेज होगा वो सेलेक्ट, ठीक है, मैं चाहता हूँ इस तरह की हो जाए साइड, बल्कि ये तो वो क्या है प्रो में है। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐड कर लेते हैं, ऐड एलिमेंट। ठीक है, मैं कहता हूँ एक रो ऐड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, रो का क्या हो, मैं चाहता हूँ कि अच्छा इसमें ये मुझे शो कर रहा है। ठीक है, अब रो क्या होती है कि ये पूरा एक रो ये चीज़ आ जाए। ठीक है, उस रो को मैं चाहता हूँ मैं पहले से ही 50-50 हो, एक कॉलम इस साइड एक ऑप्शन है ना, मैं चाहता हूँ अभी मेरे पास फुल वेट्स की आ जाए। अब ये अभी चेक कर, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ठीक है, इस रो के बीच में बता रहा फुल हाइट होनी चाहिए, फुल वेट्स होनी चाहिए, इसकी जो यहाँ सेटिंग्स आ रही हैं और भी हैं। अब ये थोड़ी टेक्निकल है, यहाँ पर अगर मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है उसमें आप इजीली ये चीज़ें मतलब पढ़ सकते हैं। लेकिन एज ए बिज़नेस आप चलाना अभी चाहते हैं तो इस चीज़ को बेशक आप फालतू सेटिंग्स को बेशक आप अभी छोड़ दें। ठीक है, ये हमने एक रो एक ऐड कर ली, रो ऐड करने के बाद बीच में प्लस का एक साइन आ गया, उस पर क्लिक मैं करूँगा तो मेरे पास बेशुमार ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं इसमें क्या कुछ ऐड, अभी मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, कोई इमेज ऐड करना चाहूँ, कोई बटन ऐड कर सकता हूँ, ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन वो मेरे ख्याल में यहाँ पे शो भी करेगा, वो कुछ पेड होंगे और भी कुछ हमारे पास फ्री आ जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट वाले में चला जाता हूँ यहाँ से वो कामर्स से बल्कि सर्च कर लूँ, अगर डायरेक्ट चला जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप चेक करते हैं जी वो कामर्स से रिलेटेड हमारी ये आ गया। ठीक है, ये हमारे जो हमारे उस प्लगइन से रिलेटेड स्पेसिफिक आ रहे हैं। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ से ना, मैं चाहता हूँ कि फीचर हमारे प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, ये हुआ हुआ ला के इधर से
कि हमें पेड परचेज अभी 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 क्या है ये अभी हमें 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 करना पड़ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं आ रहा अभी हमारे पास, ये पेड वाले का ही सारे आ रहे हैं। तो पेड क्या, एक हाल मैंने आपको अभी बताता हूँ, WP मतलब लॉकर की एक है वेबसाइट जो हमारे पेड प्लगइन्स को फ्री में भी हमें यहाँ से ये मिलते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है नहीं है ये, लेकिन ये अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैंने प्लगइन्स सर्च करता हूँ यहाँ से, विजुअल कंपोज़र, ठीक है। विजुअल कंपोज़र इधर आ तो मेरे पास इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सीन होगा, ये हम लोग अभी डाउनलोड करके यूज़ कर लेंगे, लेकिन मैं भी इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो बंदे यहाँ पर सेव करते हैं उसके लिए वो लोग बड़े मतलब बीच में कोई ना कोई चीज़ ऐड भी बीच में करते हैं वो लोग। तो ये रिकमेंडेड है कि आप अगर यूज़ करना भी अगर चाहते हैं तो कोई पेड प्लगइन ही आप करें यूज़, ठीक है। लेकिन अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अभी यूज़ आप करना चाहते हो तो फ़िलहाल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी चेक करता हूँ यहाँ से, ये वाले कोई अभी ऐड कर लेते, तो सिंपल ही एक इमेज, यूज़ करते हूँ जस्ट अगर यहाँ पे मतलब ये है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अच्छा ये भी कह रहा है ये भी प्रीमियम ही यूज़ करें, ठीक है। हर चीज़ उन्होंने कर दिया पेड भी, इससे पहले ये सब कुछ फ्री था आप सबके लिए। फ़िलहाल मैं यूज़ करता हूँ खाली जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इसकी बिल्कुल एक चीज़ समझ लें कि सेपरेट क्लास है इसकी, ठीक है। इनमें साइज़ वगैरह आ रहा है इधर भी, और मेरे हाल में होस्टिंग स्लो है इसलिए। अच्छा फ्रंट एंड वाले को करते हैं क्लोज, फ्रंट एंड वाला थोड़ा ज़्यादा थोड़ा स्लो है, ठीक है। यहाँ से जब मैंने सिंपल एडिट अगर मैंने किया तो मेरे पास ये पेज आ रहा है इधर, मैं भी अभी यहाँ पे टॉप पे शो कर रहा है विजुअल कंपोज़र, उस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा आगे। इस पेज को मुकम्मल करने के लिए कुछ जो भी अगर चेंजेस करना चाहता हूँ मैं उसमें इजीली कर सकता हूँ। अगर उसमें भी यही सेम चीज़ आती है तो फिर हम इतनी देर में यहाँ से कोई प्लगइन कोई अगर डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं। वो काम एक्सटेंशन है T+ वो काम एक्सटेंशंस 176 एक्सटेंशन। अच्छा यहाँ पे अच्छी खासी हैं, लेकिन इसमें तो ये किधर यूज़ होनी है इतनी सारी, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन होने चाहिए थे मेरे पास, लेकिन असल में ये प्लगइन मैं भी शायद अभी नहीं चाह रहा, इसकी जगह चाह रहा है एलिमेंटर। अगर हम चेक कर लेते हैं अगर ये चल गया ठीक है, नहीं तो इसकी जगह हम लोग सेकंड प्लगइन है एलिमेंटर, उस पर हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसको रहने देते हैं। एलिमेंटर प्लगइन से हमारे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स भी हैं, ये भी यूज़ हो जाएंगी इसकी। इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड भी। अगेन मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि ये अगर डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो ये आपकी साइट इजीली हैक हो सकती है। ये तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं ये जस्ट है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बस, ठीक है। रिकमेंडेड अगर आपने यूज़ करना है तो उस चीज़ को पेड यूज़ करें, ठीक है। जैसे ये वो कामर्स की एक्सटेंशंस हैं, तो अगर वैसे चेक करना चाहूँ तो मतलब चेक कर सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेड है कि ना यूज़ मतलब करें इस तरह। आप इनको लाजमी परचेज़ करके उसके बाद ही करें यूज़, ठीक है। एलिमेंटर प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। विजुअल कंपोज़र क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ 5-6 चीज़ें हैं वो भी किसी काम की नहीं है हमारे, तो इसके लिए हम लोग एलिमेंटर यूज़ कर लेते हैं, उससे कम से कम हमारे पास अच्छी कुछ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये जो फाइल मैंने अभी किया डाउनलोड, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं।
ये फोल्डर है, इसमें से निकाल लेता हूँ इसको। अच्छा, ये इसका जो फोल्डर है ये वाला, इसको हम लोग ना कर लेते हैं जिप। ये अपलोड होगा तो मेरे ख्याल में ये सारी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अभी एलिमेंटर प्लगइन यहाँ पे होना चाहिए रिकमेंडेड में। वो कामरस के भी हैं इधर अच्छे खासे, यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्री प्लगइन। एलिमेंटर होगा पॉपुलर में, चेक कर लेते हैं हम लोग। या फिर फीचर में होस्टिंग स्लो है तो मे भी थोड़ा इस पर लग जाए टाइम। एलिमेंटर जो है आ रहा है ये पेज बिल्डर, ठीक है। इसको हम सिंपली इंस्टॉल और यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एक्टिवेट। ये पेज बिल्डर को क्लोज कर देते हैं, ज़रूरत नहीं इसकी हमें। ये कह रहा है एलिमेंटर के इस तरह सीन है, इसकी वीडियो शीडियो आप चेक कर लें, मेरे काम की है मतलब चीज़ें इसकी, ठीक है। अब एलिमेंटर की सेटिंग में जाता हूँ कि एलिमेंटर से अपलोड करनी है हमने मज़ीद इसकी एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं पेड। हमारे पास जो क्लाइंट का आती है चीज़ आती है वो पेड आती है, उसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं इधर। ये जो सेटिंग्स है इसकी स्टाइल चेयर, अभी कौन सा वो फॉन्ट शॉन्ट क्या यूज़ हो XYZ, ठीक है। रोल मैनेजर, ये इसके टूल शूल चेक कर लें एक बार। इतनी देर में प्लगइन्स सेक्शन में चला जाता हूँ मैं। ये जस्ट आप कह रहे हैं इस तरह ये सेटिंग्स है, अगर चेक करना चाहिए यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। वापस आते हैं पेजेस पे और यहाँ से अपलोड पे क्लिक किया हमने, एक्सटेंशन को अपलोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल में होस्टिंग स्लो है तो अभी शायद अपलोड ना हो, अगली क्लास में हम लोग इसको अपलोड कर लेंगे एक्सटेंशंस को, ठीक है। इस क्लास में हम जस्ट अभी एलिमेंटर से इसको अपने होम पेज को जाके एडिट करते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक किया, अभी जस्ट ये एडिट होगा बिल्कुल बेसिक लेवल का। अगली क्लास आपकी टोटली एलिमेंटर पे होगी। उसके बाद हमारी अगली क्लास होगी कि अपनी जो स्टोर को किस तरह हमने अपना शोकेस करना है, ठीक है। उसके बाद पेड थीम पे हम लोग इंशाल्लाह चले जाएंगे। एडिट विद एलिमेंटर किया तो हमारी स्क्रीन अभी चेंज हो जाएगी और उसी तरह फ्रंट एंड व्यू आ जाएगा जब जिस तरह विजुअल कंपोजर का हमारे पास आ रहा था। विजुअल कंपोजर को रिमूव करना चाहें फ़िलहाल आप उसको डीएक्टिवेट कर दें। जितने ज़्यादा प्लगइन्स होंगे उतनी ज़्यादा साइट आपकी स्लो हो जाएगी, ठीक है। विजुअल कंपोजर को डीएक्टिवेट कर लें सिंपली। अच्छा, ये तकरीबन उसी तक विजुअल कंपोजर की टाइप की ही में चीज़ आ गई। हमारा पेज है यहाँ तक है, ये वाली जो आ रही है चीज़ें ये आ रही है विजेट्स में, ये तो हम इजीली रिमूव विजेट्स रिमूव करेंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम सिंपली, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, उसी तरह की चीज़ आ गई, ठीक है। मैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ ये वाली पूरी, ठीक है। इस रो को कह रहा है मैं तो किस टाइप की, मैं कहता हूँ फुल वेट्स की आ जाए, यहाँ से शुरू हो यहाँ तक हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसका ये बता रहा है कि अभी कॉलम का गैप इन द हाइट कितनी होनी चाहिए XYZ। सेकंड टैब पे चला जाता हूँ, जो स्टाइल आ रहा है उसके थर्ड पे भी इसी तरह की आ रही है, ठीक है। ये हमारी अगली क्लास में इसको हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अभी जस्ट हम कर रहे थे टेस्ट। प्लस पे जाते हैं, प्लस पे क्लिक किया तो ये हमें दे रहा है, ये बेसिक सारे दे रहा है फ्री। इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, XYZ, ठीक है। ये सारे आ रहे हैं प्रो वाले। प्रो वालों को फिलहाल हाइड कर दूं मैं। कुछ आ रहे हैं जर्नल, ये भी यूज़ हो सकते हैं, अभी जर्नल वाले भी हाइड करने लगूँ मैं। हमें चाहिए वो कामरस वाले, वो कामरस का अलहदा से एक बना हुआ सेक्शन यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन में गया, मेरे पास अच्छे खासे आ गए जो वो कामरस से रिलेटेड, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर वो कामर्स के प्रोडक्ट यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, सिंपल इसको उठा के यहाँ पे रख दूंगा या सिंपल उस पर कर दूंगा क्लिक। मेरी ये क्लिक कर, बल्कि ये भी इन्होंने किया हुआ पेड़, ठीक है। तो
इसके लिए हम अगले सेक्शन में जाके इसको फिर यूज़ कर लेंगे, ज़ाहिर है, फिर अगर इस तरह नहीं है तो फिलहाल हम ये फ्री वाली यूज़ कर लेते हैं कोई। यहाँ पर अभी शो कर रही है, अभी प्रोडक्ट्स आर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू शो मैं कर लेता हूँ, ये सिर्फ 3 शो हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है इस तरह का, ठीक है, ये सिंपल सा आ रहा है, इसको नहीं हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी सिंपल वाले की हमें ज़रूरत भी नहीं है। इसको अपडेट करता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ पर भी साइड पे भी आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना ही नहीं है, जस्ट हम इसको कर रहे हैं अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए। अगली क्लास से पहले मैं कोशिश करूँगा कि इस पर जितने पेड हैं ये वाले ये सारे एक्टिवेट, इनको मैं यहाँ से मतलब कर लूँ, ठीक। एक्टिवेट होते हैं तो हमें इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, थीम को हम ईज़िली चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लास यहाँ पे एंड होती है। तो इस क्लास में हमने सीखा किस तरह प्रोडक्ट अपलोड होती हैं, तो कैसे प्लगइन्स जो यूज़ करके हम लोग काम आगे विजुअली हम लोग कर सकते हैं एज ए बिज़नेस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम लोग कोडिंग के बगैर कैसे साइट की शक्ल चेंज भी कर सकते हैं। अभी प्लगइन इंस्टॉल किया हमने, अगली क्लास में पहला सबसे काम करेंगे थीम के बाद हम लोग पूरे प्लगइन को एक पूरे 1 बाय 1 हर चीज़ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वही चीज़ अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।